कन्या राशि के प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है इस विस्तृत ज्योतिषीय प्रस्तुति में, जहां हम सितंबर 2025 के पूरे माह को बारीकी से परखेंगे और समझेंगे कि इस समय रेखा में कौन से ग्रह किस प्रकार आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रभाव डालेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। वर्ष 2025 के आरंभ से अब तक कन्या राशि के अनेक जातकों ने जो अनुभव किए, वे मुख्यतः सूचना अधिभार, कार्यों में विलंब, नौकरी स्थायित्व की अनिश्चितता, पारिवारिक अपेक्षाओं और स्वास्थ्य के मामूली लेकिन लगातार होने वाले संकेतों के रूप में रहे हैं। और इन अनुभवों ने आपको व्यवहार, प्राथमिकता निर्धारण और योजनाबद्धता के महत्व का पाठ पढ़ाया। आपने देखा होगा कि कई बार मेहनत अवमूल्यित हुई सी लगी, सरकारी या औपचारिक कार्यों में कागजी अड़चनें बढ़ती रहीं तथा समझौतों और साझेदारियों में स्पष्टता की कमी ने बाधाएं उत्पन्न की। इस पृष्ठभूमि में सितंबर 2025 एक प्रकार का परिवर्तन काल लेकर आता है, जहां सूर्य के कन्या पर प्रभाव से आत्मविश्वास और आत्म प्रस्तुति में स्पष्टता आएगी। बुध का बल आपके विश्लेषण और संचार को सुदृढ़ करेगा तथा गुरु और शनि के संयोजन से करियर व रिश्तों में परिपक्वता व अनुशासन का मिश्रित परिणाम दिखाई देगा, जिससे पिछले महीनों की अनिश्चितताओं का क्रमशः समाधान होता दिखेगा। यह भी ध्यान रखें कि इस महीने की कुछ मुख्य खगोलीय घटनाएं और संवेदनशील अवस्थाएं आपके निर्णय क्षमता तथा भावनात्मक संतुलन पर प्रबल प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरणतः सितंबर की पहली द्वा सप्ताह में आने वाला पूर्णिमा चंद्र ग्रहण आपकी आंतरिक भावनाओं और सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन की परीक्षा ले सकता है। यह महीना विशेषकर उन कन्या जातकों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो अपनी प्रोफाइल, प्रतिष्ठा और आय में सुधार चाहते हैं। सूर्य विरोचक प्रभाव से आपका स्वाभाविक नेतृत्व, सार्वजनिक भाषा तथा आत्म प्रस्तुति खुलकर सामने आएगी, और यह समय उन कार्यों के लिए अनुकूल है जिनमें सूक्ष्मता, दस्तावेजीकरण और तार्किक प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में बुध का कन्या में प्रवेश और उसकी सक्रियता से आपका रचनात्मक व वाणी आधारित कौशल बढ़ेगा। व्यावसायिक मेल मिलाप, प्रस्तुतिकरण एवं कानूनी दस्तावेजों का व्यवस्थित निष्पादन सरल होगा। यदि आप लंबे समय से किसी लेख, रिपोर्ट, आवेदन या प्रस्तुति को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो सितंबर के मध्य से वहां गति देखने को मिल सकती है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखें कि मिसमैनेजमेंट या अधूरी जानकारी से बचना है। बुद्ध की सूक्ष्मता तभी फलप्रद होती है जब तथ्यों की सटीकता बनी रहे और संचार में पारदर्शिता हो। कुछ ज्योतिष विश्लेषक इस अवधि को वाई चौकसी का महीना भी कहते हैं, क्योंकि बुध के प्रभाव नेत्रहीन विवरणों और छोटे छोटे तकनीकी दोषों को उजागर कर सकते हैं। अतः तकनीकी जांच, प्रूफ रीडिंग और कानूनी परामर्श की महत्ता बढ़ जाती है। सितंबर के पहले सप्ताह में एक और महत्वपूर्ण गोचर दिखाई दे रहा है जहां मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ असंतुलन या तीव्रता के संयोग बने हुए हैं। इस प्रकार के प्रभाव तेज कार्रवाई और विस्तार की चाह दोनों को जन्म देते हैं, पर कभी-कभी वे आवेगी निर्णयों या अतिविश्वास की स्थितियां भी उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेते समय एवं निवेश या कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर करते समय अतिरिक्त सतर्कता, द्वितीय दृष्टि और समय पीरियड पर विचार अवश्य रखें। इस महीने 5 सितंबर के आसपास मार्स जुपिटर के तनावपूर्ण कोण का संवेदनशील प्रभाव ताकत आधारित टकराव और योजना अतिक्रमण को बढ़ा सकता है। अतः शारीरिक और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही 2025 में राहु केतु की जो नवीन धुरी बदली थी, उसका प्रभाव भी अब सितंबर में गहराई से प्रकटीकरण कर रहा है। मई 2025 के आसपास जब राहु केतु ने अपनी पदावर्तियों में परिवर्तन किया था, तब से कन्या राशि के लिए यह वर्ष परिवर्तन और पुनर्संरचना का रहा है। और अब खबरदार रहने की बात यह है कि राहु का ध्यान असामान्य साझेदारियों, विदेशी कढ़ाइयों अथवा ऑनलाइन आधारित अवसरों की ओर खींचेगा, जबकि केतु अधिक आत्मावलोकन, हठ और परंपरागत पैटर्नों से विरक्ति का पाठ पढ़ाएगा। इन दोनों को संतुलित कर पाने पर ही आप भाग्य के दरवाजे खोल पाएंगे।
सितंबर 2025 की ग्रह स्थितियों में कुछ ऐसे प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं जिनका कन्या राशि वालों के जीवन पर व्यापक असर पड़ेगा। सबसे पहले सूर्य प्रवेश की बात करें तो अपनी सूर्य यात्रा के कारण कन्या पर पड़ने वाले सूर्य प्रभाव ने आपकी आत्म छवि और सार्वजनिक उपस्थिति को सशक्त किया है और इस अवधि में आत्मविश्वास तथा नेतृत्व की स्वीकार्यता अधिक रहेगी। इसीलिए सार्वजनिक प्रस्तुति, इंटरव्यू और प्रोफाइल निर्माण के कामों को प्राथमिकता देना चाहिए। साथ ही बुध, जो आपके राशि स्वामी हैं, की सक्रियता आपको तकनीकी, संचारात्मक और विवरण आधारित कार्यों में लाभ देगी। परंतु जब बुध वक्र या चंचल बने तो वही सूक्ष्म त्रुटियां भी सामने ला सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कानूनी अनुबंधों की दोहराई जांच करवा लें। गुरु यानी बृहस्पति का प्रभाव इस समय कन्या राशि के जातकों के करियर और भाग्य भावों पर दृष्टिगोचर है, जिसका फल यह होगा कि जो लोग पहले से अधूरे करियर प्रोजेक्टों में निवेश कर रहे थे या उच्च शिक्षा विदेशी अवसरों की प्रतीक्षा में थे, उनके लिए सितंबर मध्य से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना अधिक है। गुरु आपके लिए मार्गदर्शक और विस्तार योग्य अवसर दिला सकता है। अतः यदि कोई प्रशिक्षण, कोर्स, सर्टिफिकेशन या विदेश यात्रा का आवेदन प्रक्रिया लंबित है, तो अब उसे प्राथमिकता देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रहे कि गुरु का प्रभाव तभी दीर्घकालिक लाभ देगा जब साथ में अनुशासन। इसी संदर्भ में यदि आपकी कुंडली में गुरु दशा प्रभावी है तो यह समय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। शनि का गोचर रिश्तों, साझेदारियों तथा सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं में कठोरता और स्पष्टता लाता है। शनि के कारण विवाह संबंधों, दीर्घकालिक व्यावसायिक साझेदारियों और अनुबंधों पर पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी है और जहां संबंध प्रामाणिक और नियमों पर आधारित है, वहां इन्हें पुनः मजबूती मिल सकती है। किंतु जहां अस्पष्टता, गलतफहमी या अनिश्चितता पर कभी छोटे छोटे समझौते टिका कर रखे गए हों, वहां अब शनि उनकी परीक्षा लेगा। इसलिए इस महीने कन्या जातकों को साझेदारी अनुबंधों में स्पष्टीकरण, वित्तीय भूमिका निर्धारण और विवाद समाधान की पूर्व व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए, अन्यथा छोटी छोटी असमंजसें बाद में बड़े झगड़ों का कारण बन सकती हैं। शनि की स्थिति स्वास्थ्य की ओर भी इशारा करती है, विशेषतः क्रोनिक समस्या, जोड़ों या पाचन से जुड़ी असुविधाएं। इनका ध्यान और नियमित जांच आवश्यक है। राहु केतु की धुरी का हालिया परिवर्तन 2025 के मध्य में आया था और उसकी प्रतिध्वनि सितंबर तक बनी रहेगी। राहु का प्रभाव आपको पारंपरिक दायरे से बाहर अजीब या विदेशी सहयोगों की ओर प्रेरित कर सकता है, जबकि केतु आपको अपने आंतरिक पैटर्न और कार्यशैली में संकेंद्रित करेगा। इस जोड़ी के प्रभाव के कारण आप स्वयं में दो तरह की खींचचीन अनुभव करेंगे, एक जहां त्वरित विस्तार और जोखिम का प्रलोभन होगा और दूसरा जहां स्थिरता और गहन कौशल पर जोर देकर आप सुरक्षित मार्ग चुनने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए इसकी कुंजी संतुलन है। राहु के अवसरों को तभी आगे बढ़ाएं जब वह आपके दीर्घकालिक सिद्धांतों और अनुपालन के अनुकूल हों। दशा और अंतरदशा के हिसाब से यदि किसी जातक की वर्तमान महादशा बुध, गुरु या शनि से संबंधित है तो सितंबर के परिणाम स्पष्ट पसंद नापसंद समझने योग्य होंगे। बुध महादशा में स्थित जातक संचार, लेखन, संबंधित पेशे और परीक्षण आधारित कार्यों में तेजी व सफलता अनुभव करेंगे, पर ध्यान रखें कि बुध के रोष में जटिलताएं भी बढ़ सकती हैं। गुरु महादशा वाले जातक भाग्य और करियर के नए द्वार पाएंगे, वहीं शनि महादशा वाले जातकों के लिए यह समय दीर्घकालिक परिश्रम का है, जहां परिणाम समय के साथ आते हैं और अनुशासन की आवश्यकता रहती है। जिन जातकों पर राहु अंतरदशा का प्रभाव हो, उन्हें झटके या अचानक अवसरों की अपेक्षा करनी चाहिए, पर इनके पीछे अंधाधुंध न लगे। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि महादशा के अनुरूप साप्ताहिक मासिक योजनाएं बनाकर चलना और विशेषज्ञ सलाह लें कर कदम उठाना अधिक उपयुक्त रहेगा। स्थानिक भाव प्रभावों की भाषा में देखें तो प्रथम भाव पर सूर्य बुध की दृढ़ता से आत्म छवि, त्वचा व स्वास्थ्य और सार्वजनिक भाषण को लाभ मिलेगा। द्वितीय भाव पर आय व्यवस्थापन, पारिवारिक अर्थ संसाधन और वाणी की शुद्धता पर विशेष ध्यान आवश्यक है। तीसरे भाव पर संचार, छोटे यात्रा और भाइयों सहकर्मियों के साथ
तालमेल से लाभ होगा। चौथे भाव में गृह, मन शांति और संपत्ति के मामलों में स्थिरता लाने हेतु दस्तावेजी अनुशासन जरूरी होगा। पंचम नवम भावों में गुरु के अनुकूल संयोग पढ़ाई, सृजनात्मक कार्य और भाग्य से जुड़े संदर्भों को प्रबल कर रहे हैं। इस प्रकार भाववार उपागम अपनाकर आप कर्म को अधिक केंद्रित व परिणामदायी बना पाएंगे। इन विस्तृत ग्रह स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगला कदम होगा व्यवहारिक उपाय, जिनमें खान पान, रूटीन, वित्तीय योजना, कानूनी जांच और संचार की स्पष्टता प्रमुख है। इन उपायों को मैं अगले भाग में विस्तृत रूप से दूंगा। साथ ही हर क्षेत्र के लिए विशिष्ट भविष्यवाणियां और संभावित चुनौतियां अवसर पर चर्चा करूंगा, ताकि आप पूरे महीने को योजनाबद्ध तरीके से चला सकें। अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक मिथुन राशि पर सूर्य और केतु का संयोग एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहा है जिसमें जातक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखे। यह समय पारंपरिक दृष्टिकोण से केवल चुनौतियां नहीं, बल्कि आत्ममंथन और आत्मोन्नति का अवसर भी है। जब सूर्य आत्मा, ऊर्जा, प्रतिष्ठा और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है और केतु मोक्ष, वैराग्य, रहस्य और भ्रम का, तो इन दोनों का एक साथ आना जातक के भीतर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। बाहरी स्तर पर यह संघर्ष करियर, संबंधों और आर्थिक स्थिरता में दिखता है, जबकि आंतरिक स्तर पर यह संघर्ष आत्मचेतना और आत्मज्ञान की ओर धकेलता है। इस अवधि में मिथुन राशि के जातक अपने जीवन को बहुत गहराई से देखेंगे और उन्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि वे जो बाहरी उपलब्धियों को सफलता समझते आए थे, वास्तव में केवल अस्थायी हैं। कुंडली के प्रत्येक भाव में इस संयोग का असर अलग अलग रूप से प्रकट होता है। प्रथम भाव में यह जातक को स्वयं की पहचान और आत्मविश्वास के प्रश्नों में उलझा सकता है। द्वितीय भाव में वाणी और वित्तीय स्थिरता में कठिनाई ला सकता है। तृतीय भाव में साहस और संचार की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। चतुर्थ भाव में परिवार और गृहस्थी में असंतुलन दिखा सकता है। पंचम भाव में प्रेम संबंधों और सृजनशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है। षष्ठ भाव में रोग, आरण और शत्रु जैसी स्थितियां उभर सकती हैं। सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन और साझेदारी पर मतभेद हो सकते हैं। अष्टम भाव में गुप्त बाधाएं, मानसिक तनाव और शोध में रुझान बढ़ सकता है। नवम भाव में भाग्य और धर्म से दूरी की अनुभूति हो सकती है। दशम भाव में करियर की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। एकादश भाव में मित्रता और लाभ के अवसरों में अस्थिरता हो सकती है और द्वादश भाव में व्यय, हानि तथा आत्मिक यात्रा की शुरुआत हो सकती है। इन सब प्रभावों को देखने पर यह स्पष्ट है कि यह समय जातक के लिए आसान नहीं होगा, किंतु यह कठिनाइयां जातक को गहरी आध्यात्मिक समझ की ओर ले जाने के लिए आवश्यक हैं। इस अवधि का एक बड़ा प्रभाव यह होगा कि जातक अपने जीवन में अहंकार की भूमिका को पहचानेगा। सूर्य के अहं और केतु के वैराग्य के बीच का यह संघर्ष जातक को यह सिखाएगा कि जीवन में वास्तविक प्रगति केवल तब संभव है जब अहंकार को नियंत्रित किया जाए और आध्यात्मिकता को स्वीकार किया जाए। जातक चाहे तो इस समय का उपयोग आत्ममंथन, ध्यान और साधना के लिए कर सकता है, जिससे उसे आंतरिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त होगा। करियर और आर्थिक क्षेत्र में चाहे बाधाएं आए, लेकिन यह बाधाएं जातक को यह सिखाएंगी कि किस प्रकार स्थायी सफलता केवल तब मिलती है जब प्रयास सही दिशा में हो और जीवन में संतुलन बना रहे। संबंधों की दृष्टि से यह समय कठिनाईपूर्ण होगा, किंतु ये कठिनाइयां जातक को यह समझने में मदद करेंगी कि सच्चे संबंध वही हैं जो समझ, धैर्य और विश्वास पर आधारित होते हैं। परिवार और दाम्पत्य जीवन में यदि जातक शांति और समझदारी बनाए रखे, तो यह समय अंततः संबंधों को और गहरा कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव और मानसिक अस्थिरता का असर शरीर पर पड़ सकता है, इसलिए ध्यान, योग और संतुलित जीवन शैली का अनुसरण करना आवश्यक होगा। इस प्रकार इस संयोग का सार यही है कि यह जातक को जीवन की गहरी वास्तविकताओं को समझने का अवसर देता है। यह समय बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक जागृति का है। यदि जातक इस अवधि को केवल चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के अवसर के रूप में देखे, तो यह काल उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अंततः
निष्कर्ष यही है कि अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक सूर्य और केतु का संयोग मिथुन राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, आत्मज्ञान और आत्म परिवर्तन का समय है। बाहरी जीवन में चाहे बाधाएं आए, करियर, वित्त और संबंधों में अस्थिरता हो, किंतु आंतरिक जीवन में यह समय उन्हें एक नई शक्ति और गहराई प्रदान करेगा। यह अवधि उन्हें सिखाएगी कि जीवन की सच्ची सफलता केवल धन और पद में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति में है। यदि जातक धैर्य, संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए, तो यह समय उनके जीवन की दिशा बदल सकता है और उन्हें उच्चतर चेतना की ओर ले जा सकता है।